हमारे जो भारतीय सभ्यता है उसमें चार प्रमुख धर्म परंपराएं हैं। एक तो है जो इस मिट्टी से जन्मी हुई हजारों साल से चली हुई, वो है सनातन धर्म। धर्म असल में सनातन ही है, वो ही है वो धर्म जो सनातन है, शुरू से चला आ रहा है। उसके बाद जैनिज्म आया, फिर बुद्धिज्म, साथ में श्रमणिक ट्रेडिशन जिसको कहते हैं, और लास्ट में सिखिज्म आया। सिखी क्या है? गुरु नानक कहते हैं सिखी सिखिया गुरु विचार। सिखी तो शिक्षा है और गुरु का विचार है। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं तो शास्त्रों के बगैर मुझे समझ आई कि गुरबाणी को समझा ही नहीं जा सकता। वेदों और शास्त्रों के ज्ञान के बगैर गुरबाणी के मुहावरे को समझा नहीं जा सकता। मैं 50 साल से जब कर रहा था, एक बार एक हमारे यूनिवर्सिटियों का रिफ्रेशर कोर्स होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाने जा रहा हूं। तो मैं तो वेदों का गुरबाणी का साथ में जो संबंध था उसको मैं पढ़ाता था। तो एक पार्टिसिपेंट खड़ा हो गया, कहता सर आप तो गुरबाणी को हिंदुइज्म की तरफ लेके जा रहे हो। मैंने कहा मैं नहीं लेके जा रहा, ये खुद ही जा रही है। वो कहता कैसे जा रही है? मैंने कहा गुरु ग्रंथ साहब का पहला पन्ना, पहला अक्षर, वहां से देखो, शुरू करो। मैं कहा मैं थोड़ा कह रहा हूं, मैंने तो पढ़ा, आप तो बिना पढ़े कह रहे हो। मैं कहा वो क्या है? मैं बता दूं आपको वो क्या है। पहला गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत कहां से होती है? वो है एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त आयुनी सैभंग गुरु प्रसाद। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, कहते चलो आपकी बात मान लेते हैं कि गुरु जी ने ओंकार तो ले लिया हिंदुइज्म से, पर एका लगा दिया, एका अपनी तरफ से लगा दिया। मैं कहा बेटा एका तो ऋग्वेद में पहले मौजूद है। मैं कहा बताऊं आपको, वो नासदीय सूक्त में है, अनीत वातम स्वाध्याया तद एकम। तो पहले तो वो माना नहीं, लेकिन जब टेक्स्ट कोट करोगे तो कौन नहीं मानेगा। मैंने कहा देखो अब हमारा ऋषि 5000 साल पहले वैदिक ऋषि हमें कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। मैंने कहा गुरु नानक भी यही बात अपनी भाषा में कहते हैं, जैसे मेरे गुरुजी ने कहा है। गुरुजी को मैं ऋषि कहता हूं, ऋषि और आचार्य के सुमेल हैं। तो मैंने कहा देखो गुरु नानक भी यही बात कहते हैं, अपनी भाषा में कहते हैं एका सुरति जेते हैं जी। जितने भी जीव हैं उनकी कॉन्शियसनेस एक है। एका सुरति जेते हैं जी, सुरत विहूणा कोई न की। कोई भी व्यक्ति जीव सुरत के बगैर नहीं। और अगली बार है कि जेही सुरत तेहा तिन राह। आदमी का रास्ता वही है जो उसकी कॉन्शियसनेस उसको सुनाती है। और गुरु गोविंद सिंह कहते हैं आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो हित। तो मतलब ये विचार वही है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ना तो हिंदू वेद पढ़ते हैं, ना सिख ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे ही लड़ते जाते हैं बिना पूछे। कहते हैं कि हम अलग हैं। इस अलगाव की बात का मैं बताता हूं। जब सर ने मुझे वहां मेरी ड्यूटी लगाई ना कि मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी हूं, लेकिन मैंने साथ में कहा मैं खुद नहीं कहता कि मैं माइनॉरिटी हूं, मैं तो मेजॉरिटी कम्युनिटी में हूं, क्योंकि मैं हरिद्वार जाके अपने पुरुषों की पूरी पत्थरी देख आया हूं। मैंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो ऐसे हुआ कि कनाडा से मेरे एक दोस्त आए, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मेरे पिताजी ने, वो सिख थे वो भी, वो कहते हैं मेरे पिताजी ने कहा, मुझे स्पेशली कहा कि मेरी मौत के बाद हरिद्वार में मेरे अस्थियों को प्रवाह करके आना है।
कहते मैं कहा मुझे ये पता चला है कि मेरे पुरखों की वहां एक लिस्ट है, मैं भी चलता हूं। तो हम चले गए। हम पूछने लगे भी हमारा, वो कहते हैं पहले तो अपना जिला बताओ, फिर गोत्र बताओ, फिर विलेज बताओ, तब आपको पता चले कौन सा पुरोहित आप। एक पुरोहित हमारा मिल गया, उन्होंने हमारा रिकॉर्ड निकाल लिया। तो उन्होंने मुझे अपनी बही में मेरे ग्रैंडफादर के सिग्नेचर दिखाए। मैंने कहा वो जरा पीछे देखो। उन्होंने कहा आपके ग्रैंडफादर का नाम बसंत सिंह, उससे पहले मंगल सिंह, फिर सरदार सिंह, फिर कान्हा। मैंने कहा ये कान्हा कान सिंह भी हो सकता। फिर कहते खुशीराम धीमान। कहते आप तो धीमान ब्राह्मण हो और आपका गोत्र भरद्वाज है। साहब में जो ISI के बाहर बैठे ना NRI, वो हिंदू सिख में फर्क डालते हैं। मैंने फिर फेसबुक पे ये डाला कि मैं भरद्वाज ब्राह्मण हूं और सिख भी हूं, कोई फर्क नहीं है। इसीलिए मैं ये समझता हूं इस धरती पे जो भी हम सारे हैं, हम सारा का वही एक ही है स्रोत।